हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। कौन है जो आपके लिए सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी। जनरल प्रडिक्शन है, टाइमलेस प्रडिक्शन है। आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, बट जितना करेगा उतना ही आप लोगों ने अपने साथ जो है वो फिक्स करना है। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने ऊपर जो है वो इम्पोज करने की कोशिश हरगिज़ नहीं करनी। सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं साइकिक देखूंगी ओरेकल से, एंड देन मैं ओरेकल दूसरे कार्ड सिचुएशन ओरेकल्स यूज़ करूँगी। लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। फर्स्ट वी हैव इंट्यूशन। आई थिंक आप लोगों को अपनी इंट्यूशन को फोकस करने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग्स आपको इस टाइम ऐसे लगता है गाइड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कौन हो सकता है ये इंसान जो आपके बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज एनर्जी दिख रही है जैसे आपको अपनी सोल की सुनने की ज़रूरत है, अपने इंस्टिंक्ट्स को सुने। वी हैव इट्स अ थ्रोट चक्रा। बिकॉज कोई ना कोई है ऐसा इंसान जो आपसे बात करना चाहता है राइट नाउ। यस, वी हैव इट्स अ सफरिंग इन साइलेंस एंड देन वी हैव इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान वो हो सकते हैं जिनके साथ इस टाइम आपका कोई ना कोई चीज़ें एंड हो चुकी हुई हैं। कुछ लोगों का हो सकता है इस इंसान के साथ ब्रेकअप हो चुका हुआ है। यस, और आप दोनों के बीच में इस टाइम एक साइलेंट मोड चल रहा है। आप दोनों या तो एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, या फिर इस इंसान को लगता है कि आप इस टाइम टोटली खामोश हो, और ये भी पर्सन मुझे खामोश दिख रहे हैं। मुझे लगता है आप दोनों ही इस टाइम एक साइलेंट मोड पे हो। ना आप इनसे बात कर रहे हो, ना ये आपसे बात कर रहे हैं, और किसी ना किसी तरह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। यहाँ पे चीज़ें आपके बीच में एंड अप हो चुकी हुई हैं। एंड ये इंसान सोच रहे हैं कि किस तरह से इस सारी चीज़ों को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से आपके और इनके बीच में जो नो कॉन्टैक्ट है उसको दोबारा से कॉन्टैक्ट जोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। एंड ये इंसान जो भी है वो आपसे बात करने का सोच रहा है, क्योंकि यहाँ पे थ्रोट चक्रा की एनर्जी है। मुझे एनर्जी दिख रही है इस इंसान का फिफ्थ चक्रा जो है वो थ्रोट चक्रा काफ़ी एक्टिवेट हो रहा है। दैट्स वाई दे रियली फील अ नीड कि वो आपसे बात करें, क्योंकि ये सोच रहे हैं आपसे बात करने का, आपके साथ कुछ ना कुछ है ऐसी कन्वर्सेशन जो ये करना चाह रहे हैं। उसके लिए ऐसे लगता है आपको अपनी इंट्यूशन को भी सुनना चाहिए, और ये इंसान जो है ना वो भी कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं कि इस पर्सन का अपना थर्ड आई चक्रा, इस पर्सन की अपनी इंट्यूशन क्या बोल रही है। बिकॉज ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं। अगर तो ये इंसान आपके ड्रीम्स में अपेयर हो रहा है, अपने ड्रीम्स को सुनिए। ठीक है, आपको जो भी सपने आ रहे हैं उन पर फोकस करिए। अगर तो ये इंसान आपके सपनों में आ रहे हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे कि ये इंसान आपसे डेफिनेटली बात करना चाहते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, और चीज़ों को आपके और इनके बीच में दोबारा से बनाना चाहते हैं। और ये सोच भी यही रहा है ये पर्सन। बट अगर आपके ड्रीम्स में अपेयर हो रहा है ये पर्सन, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली चांसेस हैं कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, सोच भी रहे हैं। बट इस टाइम ये इंसान खामोश है, और ख़ामोशी में ही कहीं ना कहीं इंसान बहुत कुछ चीज़ों में सफ़र भी कर रहे हैं, क्योंकि एक एनर्जी दिख रही है ऐसी कि ये इंसान इस टाइम मुझे लग रहा है जैसे इनकी अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चीज़ें काफ़ी ऐसी चल रही हैं जहाँ से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है। दैट्स वाई आपसे जो है वो बात करना चाह रहे हैं। सो नंबर 2, 5, 9 एंड 13 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 4 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। 13 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का। सो 24, 25, 29 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या फिर इनका। अभी तक जो एनर्जीज इंपॉर्टेंट दिख रही हैं, पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी भी है। नाउ लेट्स सी मोर। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। कौन है जो व्यूअर्स के बारे में सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। वी हैव अवेयरनेस, we have its a material harvest, we have its a stand your ground। ये इंसान आपके लिए गाइस स्टैंड लेना चाह रहे हैं।
हो सकता है पास्ट में कहीं ना कहीं इंसान आपके लिए शायद स्टैंड नहीं ले पाए, आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ाइट नहीं कर पाए, आप लोगों के इस कनेक्शन को बचा नहीं पाए, या आपको किसी तरह से किसी चीज़ में लेकर प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, या फिर आपकी कुछ ना कुछ नीड्स थी जो ये पूरा नहीं कर पाए थे। तो अभी ऐसा लग रहा है ये इंसान सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आपकी उन सारी नीड्स को पूरी कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं ये पास्ट में कर नहीं पाए। बिकॉज ऐसा लग रहा है आप इनसे कुछ ना कुछ चाहते थे, कुछ ना कुछ या तो डिमांड कर रहे थे, या फिर कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट आपकी थी जो ये इंसान शायद उस वक्त उस पोजीशन में या तो थे नहीं, या फिर थे लेकिन इन्होंने उन चीज़ों को पूरा नहीं किया, इग्नोर किया। तो अभी ये इंसान सोच रहे हैं आपको वो सब कुछ दें जो शायद आपको पास्ट में दे नहीं पाए, या फिर इन्होंने आपको उस चीज़ के लिए डिज़र्व ही नहीं समझा। यस, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। बिकॉज अब के बार ऐसे लग रहा है ये इंसान सोच रहा है आपके लिए स्टैंड लेने का। जैसे है ना कि एक रिश्ते को सक्सेसफुल इस इंसान ने बनाया नहीं, कोशिश कर सकते थे, कोशिश करनी चाहिए थी लेकिन नहीं की। इन्होंने अपने बारे में सोचा, आपके बारे में नहीं सोचा। तो अभी ये इंसान सोच रहे हैं कि इनको आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए, तो लेने का सोच रहे हैं क्योंकि पास्ट में इन्होंने कहीं ना कहीं लिया नहीं है। तो अब ये इंसान फ़ाइट करना चाहता है। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, चीज़ों को दोबारा से बिगनिंग करना चाहते हैं, एक न्यू। 1, 7 और 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। 21, 29, 27 भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। 99 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। लेट्स सी मोर हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। बट इस टाइम हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के बीच में ब्लॉक सिचुएशन भी चल रही है, और अब ये सोच रहे हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल हो गई हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं अब आपके साथ चीज़ों को चेंज करने में। आ भी रहे हैं और आएंगे भी, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने उस चीज़ को डेफिनेटली खुद मिस किया है। तो अब इनको बहुत सारे चीज़ों से ना अब गुजरना भी पड़ेगा और फेस भी करना पड़ेगा। वी हैव फर्टेलिटी, जबकि ये इंसान चीज़ों में आगे ग्रोथ चाहते हैं, और इनका हार्ट चक्रा भी काफ़ी एक्टिवेट हो रहा है, क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे अवेयरनेस की एनर्जी है, इट्स अ मैजिशियन कार्ड। तो ये बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ों की इनको अब समझ आ रही है जो पहले कभी नहीं आई थी। तो ये बेसिकली आपके साथ चीज़ों में ग्रोथ करने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। ये चाहते हैं आपके साथ आगे चीज़ें बने, बिकॉज़ ये इंसान सोचते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो। यस, और इस इंसान ने आपके इमोशंस के, आपके फीलिंग्स को अंडरस्टैंड किया नहीं, या फिर आप लोगों जैसा इस इंसान के लिए फ़ील कर रहे थे, इन्होंने आपको बदले में वो सब चीज़ें नहीं दी। तो ये आप सोच रहे हैं वो सब कुछ देने का आप लोगों को, बिकॉज़ ये इंसान इस टाइम चीज़ों में चाहते हैं कि फर्टेलिटी हो, अबंडेंस हो, ग्रोथ हो। तो ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उसके लिए ये साथ साथ ये भी सोचते हैं कि इनको अब एफर्ट बहुत करनी पड़ेगी। अब चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स उससे ज़्यादा आएंगे जो पहले शायद नहीं आने थे। यस, वी हैव पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं आपकी तरफ, ताकि चीज़ें आपके साथ फाइनली जो हैं वो बन सकें। यस, वी हैव इट्स अ फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़। इस टाइम इस इंसान की विशेज़ जो भी हैं ये उनको पूरा करने के लिए आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग आपसे बात करना चाहते हैं, यस, बिकॉज उनको लगता है आपसे बात करनी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को चेंज करने के लिए, या जिस तरह से ये चेंज करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इनको लगता है इंपॉर्टेंट है कि आपसे बात की जाए, और अब फाइनली मिल के उस चीज़ों का जो है वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए। बट यहाँ पर ट्रैवल भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है इस पर्सन की तरफ से, तो वो ट्रैवल आपकी तरफ करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि कुछ ना कुछ होप है यहाँ पे, तो वो होप को मिस नहीं करना चाहिए। एक्शन लेके उस होप को डेफिनेटली एक कोशिश करके उन चीज़ों को क्रिएट करना चाहिए। तो काफ़ी होपफुली कुछ लोग दिख भी रहे हैं मुझे, बट उसके लिए मे बी इनको ट्रैवल करना है। बट इस टाइम ये सोच रहे हैं कि इनको अपनी विश को पूरा करने के लिए ना आगे बढ़ना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा। यस, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि चीज़ों में अब वर्क करना चाहते हैं, अपनी तरफ से हार्ड वर्क करना चाहते हैं, अपनी तरफ से एफर्ट पुट करना चाहते हैं, जो पहले मैंने आपको बताया की नहीं है इसने। पहले कोशिश कर सकते थे लेकिन नहीं की, अब ये करना चाहते हैं वो सब कुछ जो आप उस टाइम इनसे मांग रहे थे, या आप इस चीज़ की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट कर रहे थे, या फिर आप डिज़र्व करते थे लेकिन ये आपको नहीं दे रहे थे, अब देना चाहते हैं। इससे इनको लगता है कि इनकी अपनी विश भी पूरी हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी भी विशेज़ पूरी हो जाएंगी। सो नंबर 3, 9 एंड 8 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 999 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे यहाँ पे। यस, लग रहा है जैसे जो भी चीज़ें आपके बीच में अब फाइनली अब बस एंडिंग पोजीशन पे हैं, कि अब बस फाइनली एंडिंग होने वाली है और फिर एक नया स्टार्ट होगा आपके बीच में। 38, 39, 31, 37, 32, 35, 34 ये एज हो सकती है, एंड 29, 28, 23, 27, 21, 5, 24 ये भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। स्टार साइन यहाँ पे जो है ना, मैंने आपको ऑलरेडी जैसे बताया, पाइसिस कैंसर की एनर्जी तो इतनी मुझे कैंसर की एनर्जी नहीं स्ट्रॉन्ग दिख रही जितनी पाइसिस एंड स्कॉर्पियो की दिख रही है। अदरवाइज़ लिब्रा, टॉरस, जेमिनाई, विर्गो,
ये स्टार साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अदरवाइज टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी भी है यहाँ पे। यस, नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। वी हैव मैग्नेटिक। यस, ये इंसान जो भी है ना, इस इंसान को कहीं ना कहीं एक अनएक्सप्लेनेबल पुल आपकी तरफ जो है ना, ये सोचते हैं, महसूस होता है, जिससे ये पर्सन रेजिस्ट नहीं कर पा रहे। इनको लगता है कि यूनिवर्स इस पर्सन को आपकी तरफ जो है ना कहीं पुल दे रही है। दैट्स वाई ये आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। बिकॉज ये उस चीज़ से अगर रेजिस्ट करने की कोशिश भी करते हैं ना, तो फिर कहीं ना कहीं इनको बहुत स्ट्रॉन्गली एक पुल महसूस होता है यूनिवर्स की तरफ से कि ये आपके बारे में सोचें और आपसे बात करें और चीज़ों को आपके और इनके बीच में क्रिएट करें। वी हैव ऑब्सेशन। काफ़ी ऑब्सेस्ड है ये इंसान आप लोगों को लेकर, इसीलिए ये सोचते हैं कि आप इनकी लाइफ में होने चाहिए हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहती है कि ये इंसान आपके लोगों के लिए एफ़र्ट करे और आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन बनाए, कम टुगेदर। ये आपके साथ एक होने, इकट्ठा होने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज़ ये इंसान रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं और इनको लगता है, ये सोचते हैं कि आप इनके सोलमेट हो और कहीं ना कहीं इनका आपके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है। दैट्स वाई एक मैग्नेटिक पुल इनकी आपकी तरफ जो है ना वो महसूस होता है और ये सोचते भी हैं, बिकॉज़ ये इंसान खुद भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं अब आप लोगों को लेकर। आप लोगों के साथ एक होना चाहते हैं, यूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि यूनियन का सोच भी रहा है और करना भी चाहता है, क्योंकि इनको लगता है करनी पड़ेगी अब। वी हैव सिंगल। यस, राइट नाउ कुछ लोगों का यहाँ पे जो एक स्टेटस है करंट, वो सिंगल का है और ऐसे लग रहा है ये इंसान सोचते हैं कि ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल, अभी तक सिंगल हैं तो ये आपके लिए बने हुए हैं, आपके लिए ये पर्सन अभी तक अवेलेबल है अगर ये पर्सन सिंगल है तो, क्योंकि सिंगल की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर। एंड इफ़ यू गाइज आर स्टिल सिंगल राइट नाउ, तो इनको लगता है कि आपको यूनिवर्स ने ही इनके लिए सिंगल रखा हुआ है और इसीलिए ये पर्सन इस सिंगल स्टेटस को दोबारा से आपके साथ मिंगल करने का जो है वो सोच रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है आपके साथ कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है और स्पिरिचुअल ही जो है ना, स्पिरिचुअली यूनिवर्स की तरफ से ये सब कुछ जो भी आपके बीच में इस टाइम हुआ है या हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन ये जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं ना, वो इनको लगता है ये एक्सप्लेन वर्डिंग में नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। यस, तो ये आपको अपनी लाइफ में चाहते ही चाहते हैं और किस तरह से इनको आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर आ सकते हैं उसके बारे में ये सोच रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं किसी तरह से आप जो है ना एक हो जाओ, आपकी यूनियन बड्स हो जाए आप। वी हैव इट्स अ चिल्ड्रन। आप में से कुछ लोग हो सकता है एक दूसरे के काफ़ी चाइल्डहुड के फ्रेंड थे। यस, काफ़ी टाइम से आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, तो ये वो चीज़ों को भी याद करते हैं और साथ ही साथ ये सोचते हैं कि आपके साथ जो है ना ये पर्सन एक तरह से यूनियन में आके बड़े अच्छे से जो है ना वो रोमांटिक कनेक्शन को भी बना सकते हैं, रोमांटिकली काफ़ी अच्छे से इन्वॉल्व हो सकते हैं। वी हैव लॉक बॉक्स एंड वी हैव इट्स अ बाउंटी हंटर। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो आपको कहीं ना कहीं चेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपको चेज़ करें, हो सकता है कर भी रहे हैं कुछ लोग। एंड कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मे बी आप लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा चेज़ किया है, लेकिन इस इंसान ने फिर भी आप लोगों को समझा नहीं, आप लोगों से ये इंसान ने कहीं ना कहीं आपके लिए एफ़र्ट नहीं की, आपके लिए डिफेंसिव नहीं हुए, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया इन्होंने। दैट्स वाई भी ये सोचते हैं कि शायद हो सकता है आप लोग फ्रस्ट्रेटेड हो के इनसे कहीं ना कहीं रिश्ता अब नहीं बनाना चाहते या आप इनके बारे में सोच ही नहीं रहे हो। यस, एंड ऑल्सो ये इंसान ये भी सोचते हैं कि शायद आपकी फ़ीलिंग्स जो हैं आपने इनके लिए अपनी ख़त्म कर दी हैं फीलिंग्स। लेकिन ये इंसान जो है ना वो भी कहीं ना कहीं आपको चेज़ करना चाह रहे हैं और सोच भी रहे हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी काफ़ी चेज़ कर ली है। और नाउ दिस इज़ दिस पर्सन टर्न कि अब ये चेज़ करे और ये एफ़र्ट करे, तो वो सोच भी रहे हैं एफ़र्ट करने का, क्योंकि ऑब्सेस्ड हो रहा है ये पर्सन। वी हैव आर्कएंजल माइकल। ये इंसान प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अब आपके साथ सब सिचुएशन को, बिकॉज़ ये इंसान को लगता है कि इस इंसान को अब हर चीज़ को जो है ना वो सेव करना है, क्योंकि ऑलरेडी जितनी चीज़ें हार्मफुल होनी थी वो हो चुकी हैं। अब ये उस सारी चीज़ों से प्रिवेंट करना चाहते हैं आपको भी और आपके इस कनेक्शन को भी, बिकॉज़ इनको लगता है ये एक डिवाइनली इंटरवेंशन है, ये डिवाइन कर रही है जो भी कर रही है, और डिवाइन चाहती भी है कि इस पर्सन के थ्रू इस रिश्ते को बचाया जाए और आपको एक किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है ये पर्सन। वी हैव ट्रिगर्स। कुछ लोगों को हो सकता है काफ़ी ट्रिगर हो रहा है, आप लोग शायद इस इंसान, आपके और इनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो सकते थे। यस, दैट्स वाई चीज़ें इनको शायद ट्रिगर की थी, बट अभी ऐसा लग रहा है इस ट्रिगर की वजह से ही मे बी ये इंसान आपको
आपसे भागे थे, या फिर ये आपको चेज़ नहीं कर रहे थे, या अभी आपको चेज़ करना चाहते हैं, तो इनको ऐसे लगता है कि इनको अपनी वो ट्रिगर पॉइंट ख़त्म करने पड़ेंगे। बिकॉज़ कहीं ना कहीं कुछ लोगों का डिफरेंसेस थे, बट ये यूनिवर्स की तरफ से सब कुछ हो रहा है कि अगर इंसान को कोई चीज़ें ट्रिगर कर भी नहीं थी, अब नहीं ट्रिगर कर रही, बिकॉज़ यहाँ तो इन्होंने इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स वाई। तो ये बेसिकली सारी सिचुएशन को जो है ना, वो किसी तरह से ये इंसान बचाना चाह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन है यहाँ पे डिवाइनली इंटरवेंशन, रोलर कोस्टर। चीज़ें जो भी आपके और इनके बीच में डिस्टर्ब चल रही हैं, ये इंसान उसको सेटल डाउन करना चाहते हैं। बिकॉज़ ये ऑल ऑफ आ सडन ही आपके साथ ये सारी चीज़ें बिगड़ी हैं, और अब ऑल ऑफ आ सडन ही ये इंसान उन सारी चीज़ों को फिक्स करने के लिए कोशिश करना चाहते हैं। बट ये पर्सन वो है जिसके साथ ऑलरेडी आपका इस टाइम कट ऑफ चल रहा है। कुछ लोगों के बीच में हो सकता है ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, कुछ लोग हो सकता है आपको गोस्ट कर गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ट्रिगर हो रहे थे। इनके कुछ ना कुछ पॉइंट थे जो आप बात करते थे तो इनको ट्रिगर होता था, बट राइट नाउ ये आपके साथ आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा, तो फाइनली अब ये खुद कुछ ना कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि टाइम काफ़ी गुजरता जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो जो चीज़ें भी ख़राब है ना, उसकी वजह से ऑब्वियसली ये इंसान भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं, इस टाइम हो रहे हैं, पहले थे या नहीं थे, तो दैट्स वाई ये फिक्स करने का सोच रहे हैं अब। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।